नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए रमा एकादशी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। रमा एकादशी जो कि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में आती है और बहुत ही ज़्यादा फलदायी एकादशी होती है। आप कोई भी एकादशी नहीं करते हैं, केवल रमा एकादशी का ही व्रत कर लेते हैं तो आपको सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं रमा एकादशी के बारे में, इसका क्या महत्व है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। और एक तो कार्तिक महीने में ये आती है, तो वैसे भी एकादशी भगवान का, विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान का प्रिय दिन होता है और ऊपर से ये कार्तिक महीना भी उनका प्रिय महीना होता है, तो इसलिए भी ये एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान हमसे प्रसन्न हों, हमारे घर चारों दिशाओं से अष्टलक्ष्मी आएँ और हमें सौभाग्यवती होने का वरदान मिले। तो चलिए जानते हैं। जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। 1 नवंबर 2021 को है रंभा या रमा एकादशी। इसे रमा एकादशी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी का एक नाम रमा भी होता है, इसीलिए यह एकादशी सभी एकादशी में खास होती है। यह एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 11 को पड़ती है। इस एकादशी को रंभा एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि रंभा एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा थी जिनको देखकर सभी मोहित हो जाते थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको मरने के बाद रंभा अप्सरा का सानिध्य प्राप्त होता है। यह मनमोहित सी अप्सरा उस व्यक्ति की सेवा में हमेशा रहती है। लेकिन इस एकादशी का मूल नाम रमा एकादशी ही होता है जो कि माता लक्ष्मी हैं और कहीं कहीं इस एकादशी से ही दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इस प्रकार 7 दिन का ही दीपोत्सव कहीं कहीं पर मनाया जाता है, इसीलिए यह बहुत खास एकादशी होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यह महीना अर्थात कार्तिक का महीना बहुत शुभ तो होता ही है, परंतु ज्योतिषी गणना के हिसाब से यह महीना नीच का होता है, जिसके कारण जो हमारे सूर्य देवता हैं वह वीक हो जाते हैं, यानी कि जो हमारा सूर्य है वो वीक हो जाता है। तो इस महीने ढेर सारी पूजा पाठ जाप करके सूर्य भगवान को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, यानी कि हमारा जो ग्रह है सूर्य उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं जिससे हमारा आत्मबल स्ट्रॉन्ग रहे। और आज कृष्ण भगवान के केशव रूप की पूजा की जाती है। दोनों के ही रूप बहुत ही सुंदर होते हैं। दोनों के मतलब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के केशव रूप के, यानी कि भगवान कृष्ण के केशव रूप के दोनों ही रूप बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक होते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है, माइंड कंसंट्रेट रहता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है क्योंकि इस एकादशी में कृष्ण भगवान के केशव रूप की पूजा होती है और रमा हमारी लक्ष्मी माँ के सभी रूप हैं, जैसे सीता, राधा, लक्ष्मी माँ। तो इस एकादशी को करने से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है, सुहाग बढ़ता है, सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु का के सभी उपाय करने चाहिए। संतान गोपाल का पाठ करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से पापों से छुटकारा मिलता है, वह पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी का श्रीम बीज मंत्र का जप करने से धन की, अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है, परंतु यह सभी उपाय आपको 21 दिन लगातार करने होंगे। संकल्प आप पहले ले लेंगे, संकल्प लेकर अपनी इच्छा बोलकर फिर आपको जाप या पाठ शुरू करने हैं। आज के दिन कमल का फूल मिले तो ज़रूर ही विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता को अर्पण आप कीजिए।
तुलसी की माला बनाकर उनको अर्पण कीजिए, यानी कि भगवान विष्णु को तुलसी की माला बनाकर आपको अर्पण करना है। पीले पुष्प, पीले चंदन, पीले वस्त्र, पीला भोग अर्पण करना है। दशमी तिथि से आपको इस व्रत का पालन करना होता है, तो दशमी से चावल ना खाएं, भोजन एक समय ही करें। शाम को फलाहार आपको करना है। आज के दिन आपको किसी भी महान ग्रंथ का पाठ कराना चाहिए या आप स्वयं भी कर सकते हैं, जैसे कि श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए या फिर करवाना चाहिए। आज के दिन अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। दान देना सबसे अधिक पुण्य का काम होता है, तो कोई भी व्रत हो, कोई भी त्योहार हो, आपको दान अवश्य ही देना चाहिए। तुलसी माता की आरती ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी माता की वैसे भी पूरे कार्तिक आरती करनी चाहिए, और लेकिन इस एकादशी को आपको तुलसी माता की आरती अवश्य ही करनी है। भगवान शालिग्राम, लड्डू गोपाल, भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें और इनको तुलसी की माला ज़रूर अर्पण करें। आज के दिन 21 दियों का दीपदान आपको अवश्य ही करना चाहिए। आज के दिन अखंड ज्योत आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। वैसे भी आपको हर एकादशी, हर पूर्णमासी अखंड ज्योत को अवश्य ही लगाना चाहिए। हो सके तो निर्जल, नहीं तो फलाहार आपको व्रत अवश्य ही आज के दिन रहना चाहिए। आज के दिन रात्रि में रात्रि जागरण करें तो इसका 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। गाय की पूजा करें, गौशाला में दीपदान करें, गाय को चारा अवेलेबल कराएं। गौशाला में जो भी दान दे सकते हैं गौ माता के निमित्त ज़रूर दें। आज के दिन अपने पितरों के लिए दीपदान ज़रूर करें। तो चलिए अब जान लेते हैं एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 31 अक्टूबर दोपहर को 2:29 से शुरू हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर दोपहर 1:20 पे समाप्त हो रही है। आपको व्रत 1 नवंबर को रहना है। इस बार एकादशी का मुहूर्त बहुत ही शुभ है, क्योंकि यह एकादशी द्वादशी युक्त पड़ रही है, जो अपने में ही बहुत उत्तम मानी जाती है। इस एकादशी का द्वादशी होता है, वो गोवत्स द्वादशी कहलाती है, जो कि 2 नवंबर को है, दिन मंगलवार को। तो आज के दिन आपको गौ सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। जाकर गौ माता को चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए। एकादशी का पारण आप जान लेते हैं कि कब करना है। तो एकादशी का पारण होगा 2 नवंबर 2021, दिन मंगलवार 6:37 से 8:50 तक। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिख दें। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे हरे कृष्णा।